Add another entry to my diary. एनिमे के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि एक कार्ट पर दो लोग कहीं जा रहे होते हैं कि अचानक जमीन फटती है और जमीन में से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकल के आता है, जिसे देख के वो दोनों लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन उसी वक्त एक लड़का वहाँ पर आता है जो कि उस मॉन्स्टर का हाथ काट देता है, जिसको देख के मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मगर वो लड़का उस पर दोबारा अटैक करता है और उसे वहीं मार देता है, जिसको देख के कार्ट में मौजूद दोनों लोग उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। और यहाँ पर लड़का बताता है कि मेरा नाम टत्सुमी है और मैं कैपिटल सिटी जा रहा हूँ, जिसे सुन के वो दोनों लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और पूछते हैं कि तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। तो वो कहता है कि मैं कुछ कमाना चाहता हूँ और कामयाब होना चाहता हूँ। तो वो दोनों उसे कहते हैं कि वहाँ पर मत जाओ, कैपिटल में तो इस मॉन्स्टर से भी ज्यादा बुरे लोग हैं। लेकिन टत्सुमी उनकी बात नहीं मानता और कहता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है और मैं जो पाना चाहता हूँ उसके लिए मैं कैपिटल सिटी लाजमी जाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि टत्सुमी कैपिटल सिटी में पहुँच जाता है और थोड़ी देर घूमने के बाद वो एक ऑफिस में जॉब के लिए चला जाता है। वहाँ पर ऑफिसर उसे एक फॉर्म फिल करने को कहता है, लेकिन वो अपनी स्वर्ड निकाल लेता है और कहता है कि ये फॉर्म फिल करने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें अपनी स्किल्स दिखाता हूँ। जिस पर ऑफिसर को गुस्सा आता है और वो उसे बाहर फेंक देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसे स्टूपिड लोगों को हायर करूंगा? तुम जैसे लोगों को हम हायर करते ही नहीं। ये सब सुन के वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अचानक उसे किसी की आवाज आती है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है। उस लड़की का नाम लियोन होता है। वो उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम परेशान हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ कोई भी गवर्नमेंट जॉब लेने में, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मुझे खाना खिलाना होगा। जिस पे टत्सुमी मान जाता है और वो एक होटल में चले जाते हैं। वहाँ पर वो लड़की बहुत सारा खाना खाती है और ड्रिंक भी करती है। जिस पर टत्सुमी कहता है कि तुम मुझे मेरी जॉब कैसे दिलवाओगी? तो वो कहती है कि मिलिट्री में मेरा एक दोस्त है और अगर मैं उसे पैसे दूंगी तो वो तुम्हारी जॉब को डन करवा सकता है। जिस पर टत्सुमी उसे अपने पास मौजूद सारे पैसे दे देता है। जिस पर वो लड़की जाते हुए उसे कहती है कि तुम इस सब से बहुत कुछ सीखोगे और वहाँ से चली जाती है। टत्सुमी उसे कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और वो उसका इंतजार करता रहता है, लेकिन वो लड़की वहाँ पर नहीं आती। तभी होटल का ओनर उसके पास आता है और उससे कहता है कि होटल बंद करने का टाइम हो रहा है। जिस पे टत्सुमी उसे बताता है कि मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। तो ओनर उससे कहता है कि मुझे तुम्हें ये बताते हुए दुख हो रहा है, लेकिन दरअसल तुम्हारे साथ धोखा हो गया है। जिसको सुन के टत्सुमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर हम देखते हैं कि टत्सुमी रोड साइड पे बहुत ज्यादा परेशानी की हालत में बैठा हुआ है, क्योंकि उसके पास किसी होटल में रात गुजारने के पैसे नहीं होते। लेकिन तभी एक गाड़ी उसके पास आके रुकती है और उसमें से एक लड़की उतरती है जिसका नाम आर्या होता है। आर्या को उस पे बहुत तरस आ रहा होता है। वो उसे हेल्प ऑफर करती है और कहती है कि अगर तुम चाहो तो रात मेरे घर पर गुजार सकते हो। पहले तो वो कुछ सोचता है, लेकिन आखिरकार वो मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो उसके साथ उसके घर आ गया है। वहाँ पर आर्या उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाती है। टत्सुमी उसका घर देख के बहुत इम्प्रेस होता है, क्योंकि आर्या की फैमिली बहुत रिच थी। वहाँ पर टत्सुमी आर्या की फैमिली का उसके साथ अच्छा बिहेवियर देख के ये भी सोचता है कि दुनिया में बुरे लोगों के साथ साथ अच्छे लोग भी हैं। और उसके बाद टत्सुमी आर्या के फादर को बताता है कि मैं मिलिट्री में जॉब हासिल करने आया हूँ। जिस पर आर्या के फादर उसे बताते हैं कि मिलिट्री में जॉब करना टफ हो सकता है। फिर वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम अपने गाँव से अकेले आए हो? जिस पर टत्सुमी जवाब देता है कि नहीं, मेरे साथ मेरे दो दोस्त सायो और एयासो भी थे। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो तीनों अपने टीचर को गुड बाय कह रहे हैं और उनके टीचर ने उन्हें एक गोट दी थी और कहा था कि मुसीबत आने पे ये तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगी। और फिर वो तीनों अपने टीचर को गुड बाय कह के कैपिटल सिटी की तरफ चले आते हैं। वो आर्या के फादर को मजीद बताता है कि जब हम कैपिटल सिटी की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में रॉबर्स ने हम पे अटैक कर दिया था और इस तरह मैंने अपने दोनों दोस्तों को खो दिया। काश मैं उन्हें दोबारा मिल सकूं। जिसपे आर्या के फादर उसे कहते हैं कि मिलिट्री में मेरी अच्छी जान पहचान है, कोशिश करूंगा कि तुम अपने दोनों दोस्तों से मिल जाओ। यहाँ पर आर्या भी टत्सुमी को कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम एक दिन अपने दोस्तों से मिल लोगे। इसके बाद टत्सुमी अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है, लेकिन जब सुबह होती है तो आर्या उसे अपने साथ शॉपिंग पे ले जाती है और बहुत सारी शॉपिंग करती है, जिससे टत्सुमी बहुत ज्यादा थक जाता है और वहाँ पर एक गार्ड के पास आके खड़ा हो जाता है। गार्ड उसे एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करके इंपीरियल पैलेस दिखाता है और कहता है कि ये कैपिटल का हार्ट है, ये बहुत बड़ा है। जिस पर टत्सुमी कहता है कि अच्छा तो ये है वो जगह जहाँ पर हमारा किंग रहता है। जिस पर गार्ड उसे बताता है कि नहीं, ये थोड़ा मुख्तलिफ है। दरअसल हमारा किंग एक छोटा बच्चा है जिसे प्राइम मिनिस्टर शैडो टेक्निक्स के जरिए कंट्रोल करता है, इसलिए ये मुल्क अंदर ही अंदर डिस्ट्रॉय हो रहा है। ये सुन के टत्सुमी चिल्लाने लगता है, लेकिन गार्ड उसके मुँह पे हाथ रख देता है और कहता है कि चिल्लाओ मत, कोई सुन लेगा। जिस पे टत्सुमी कहता है तो क्या यही वजह है कि मेरा विलेज इतने ज्यादा टैक्सेस पे करता है? उसे ये सब सोच के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। गार्ड उसे बताता है कि तस्वीर का एक और रुख भी है। वो दीवार पर लगे एक पोस्टर की तरफ इशारा करता है जिस पर असैसिन्स के ग्रुप का नाम लिखा हुआ था, नाइट रेड। गार्ड उसे बताता है कि ये असैसिन्स का ग्रुप है जो कैपिटल सिटी में ज्यादातर हाई रैंकिंग एग्जीक्यूटिव्स और कैपिटल की करप्ट अपर क्लास को टारगेट
टारगेट करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रात हो जाती है और टत्सुमी आर्या के पैलेस में अपने रूम में सो रहा होता है कि अचानक उसे कुछ आवाजें आती हैं। वो बाहर आके देखता है तो वहाँ पर आर्या की मॉम को जमीन पर मरा हुआ देखता है। फिर वो जैसे ही विंडो से बाहर देखता है तो वहाँ पर नाइट रेड के मेंबर्स होते हैं और दूसरी तरफ ग्राउंड पर गार्ड्स बाहर की तरफ भाग रहे होते हैं, जिनको नाइट रेड की मेंबर अकामे और उसका साथी मार देते हैं। अब टत्सुमी सोचता है कि मुझे फौरन आर्या को बचाने के लिए जाना चाहिए। दूसरी तरफ आर्या के फादर को भी नाइट रेड की मेंबर लियोन ने मारने के लिए पकड़ लिया था। उससे रहम की भीख मांगता है, लेकिन वो मुस्कुरा के कहती है कि कैसा रहम। अब आर्या अपने गार्ड के साथ भाग रही होती है कि वहाँ पर टत्सुमी आ जाता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, जिस पर आर्या उसे कहती है कि तुम सही वक्त पे आए हो। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर नाइट रेड की मेंबर अकामे भी आ जाती है, जिस पर टत्सुमी अपनी स्वर्ड निकाल लेता है उससे लड़ने के लिए, मगर अकामे उससे कहती है कि तुम मेरा टारगेट नहीं हो और वो उसे छोड़कर आर्या पे अटैक करने के लिए भागती है और उसके साथ मौजूद उसके गार्ड को बहुत आसानी से मार देती है। ये देख के आर्या डर के जमीन पे गिर जाती है। अब अकामे जैसे ही अपनी स्वर्ड उठाती है उसे मारने के लिए तो टत्सुमी उसे रोक लेता है और उस पर अटैक करता है, जिस पर अकामे उसे कहती है कि तुम मेरे टारगेट नहीं हो, जिस पर टत्सुमी उसे कहता है कि तुम इस लड़की को नहीं मार सकती। अकामे उससे कहती है कि अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें मार दूंगी। इसी दौरान वहाँ पर नाइट रेड की एक और मेंबर लियोन भी आ जाती है और ये वही लड़की होती है जिसने पहले टत्सुमी के साथ फ्रॉड किया होता है। वो देख रही होती है कि अकामे ने अभी तक आर्या को नहीं मारा। उसके बाद टत्सुमी और अकामे एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं, जिसमें अकामे टत्सुमी को फ्रंट से स्टैब करके जमीन पे गिरा देती है और ये समझती है कि वो मर चुका है, लेकिन वो खड़ा हो जाता है और अपनी पॉकेट से गोट निकालता है जो उसके टीचर ने उसे दी थी और वो उसे दिखा के कहता है कि देखो मैं जिंदा हूँ, जिस पर लियोन ये कहती है कि इस बच्चे में यकीनन कोई खास बात है जो अकामे इसे अभी तक नहीं मार पाई। अब अकामे उस पर दोबारा अटैक करने ही वाली होती है कि लियोन अकामे को रोक लेती है और कहती है कि ये तो बहुत अच्छा फाइटर है, हमें इसे एक फेवर देनी चाहिए। टत्सुमी लियोन को देख के चिल्लाता है कि तुम तो वही हो जिसने मेरे साथ फ्रॉड किया था। लियोन उसे कहती है कि हाँ मैं वही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इस लड़की की असल हकीकत बताती हूँ जिसको तुम मासूम समझ रहे हो। उसे वेयर हाउस में लेके जाती है। जब टत्सुमी वहाँ पर एंटर होता है तो उसे बहुत ज्यादा हैरत होती है, क्योंकि अंदर बहुत सारे लोगों की लाशें थी जिन्हें बुरी तरह टॉर्चर करके मारा गया था और वहाँ पर वो एक लड़की को भी बंधा हुआ पाता है जो मरी हुई थी और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि टत्सुमी की दोस्त सायो थी। इसी दौरान उसे पीछे से किसी की आवाज आती है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पर उसका दोस्त यासो होता है। उसे बताता है कि इस लड़की ने मुझे और सायो को अपने घर में इनवाइट किया था और हमें खाने के बहाने कुछ ऐसा खिला दिया था जिससे हम दोनों अनकॉन्शियस हो गए थे और इसने सायो को अपने फन के लिए इतना ज्यादा मारा कि वो मर ही गई, क्योंकि ये उससे बहुत ज्यादा जेलस थी। ये सब सुन के आर्या चिल्लाने लगती है और कहती है कि मैंने जो कुछ भी किया वो क्या गलत था। इस मुल्क में सिर्फ अमीरों को जिंदा रहने का हक है, इन जैसे लोगों को नहीं। वो ये भी बताती है कि सायो के बाल इतने खूबसूरत कैसे हो सकते हैं, जबकि मैं अपने बालों पे रोजाना बहुत महंगे प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ। ये सुन के लियोन टत्सुमी को कहती है कि ये हैं वो लोग जो दिखने में तो अच्छा दिखते हैं लेकिन अंदर से इतने ज्यादा कड़वे और बुरे हैं। जिस पे टत्सुमी सोचता है कि वो आर्या की फैमिली को कितना अच्छा और अमीर समझता था, लेकिन अंदर से ये लोग बहुत ज्यादा खोखले हैं। अब लियोन अकामे से कहती है कि इस लड़की को मार दो, जिस पे टत्सुमी उसे कहता है कि रुक जाओ। तो वो कहती है कि क्या तुम अब भी इसे मरने से बचाना चाहोगे, लेकिन टत्सुमी कहता है कि मैं इसे खुद मारूंगा और वो अपनी स्वर्ड निकाल के आर्या पे अटैक करके उसे वहीं मार देता है। ये देख के टत्सुमी का दोस्त यासो बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया हमारी फ्रेंड सायो का बदला लेके, लेकिन उसके साथ ही वो जमीन पे गिर जाता है। जिसपे अकामे टत्सुमी को बताती है कि आर्या की मदर इसे ड्रग्स देती रही है और ये उसकी मदर की फेवरेट हॉबी थी और ये सब बातें अपनी डायरी में भी लिखती थी। वो कहती है कि ये अब तक सिर्फ अपनी विल पावर की वजह से जिंदा था, लेकिन मुझे अफसोस है कि अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। और इसके साथ ही यासो टत्सुमी के बाजुओं में अपनी जान दे देता है। अकामे लियोन को कहती है कि चलो हमारा मिशन तो कंप्लीट हुआ। जिस पे लियोन कहती है कि क्या मतलब, हम इस लड़के को अपने साथ लेके जाएंगे और उसे अपने साथ घसीट के ले जाने लगती है। जिस पे टत्सुमी लियोन को कहता है कि मुझे अपने दोस्तों का फ्यूनरल करना है। जिस पे वो उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इनकी बॉडीज को आकर ले जाऊंगी और उसे उठा के अपने साथ ले जाती है। नाइट रेड के बाकी मेंबर्स उनसे पूछते हैं कि तुम लोग इतने लेट क्यों हुए और ये कौन है। तो वो कहती है कि ये हमारा न्यू मेंबर है, जिसको सुन के टत्सुमी बहुत ज्यादा हैरान होता है। तो लियोन उसे कहती है कि ओ मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं, तो चलो सुनो, तुम अब से हमारे साथ काम करोगे। वेलकम टू नाइट रेड। और यहाँ पर अकामे गा किल का फर्स्ट एपिसोड एंड होता है। अगर आप चाहते हैं कि इस एनिमे के बाकी एपिसोड्स भी अपलोड करूं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा।